कोई कहे कि हम बड़ी पूजा करते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, हमारा पड़ोसी तो जाने कैसी कैसी कमाई करता है, उसके तो बड़े बड़े मकान बन रहे हैं और हम बड़े नियम से चलते हैं, ईमानदारी से कमाते हैं, हमारा वही पुराना घर, मुश्किल से एक गाड़ी खरीद पाए। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि हम धर्म के रास्ते पे हैं तो हम ज्यादा परेशान हैं, और जो सामने वाला अनीति अधर्म के काम में लगा है वो खूब आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है। ऐसा कई बार हम लोगों को लगता है। पर आप विचार करिए विष्णुदेव जी कि पांडवों से ज्यादा धर्म के रास्ते पे चलने वाला कौन होगा, जहां साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में है और चारों भाई उनका अनुगमन करने वाले हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, और वो पांडव उनका एक एक आचरण पूरी तरह धर्ममय है। पर उन पांडवों को अपने जीवन में कितने कष्ट उठाने पड़े। कभी अज्ञातवास में रहना पड़ा, कभी वनवास में रहना पड़ा, हुआ कि नहीं हुआ। तो भैया हम कितने भी बड़े धर्मात्मा हो, पर पांडवों से बड़े धर्मात्मा तो नहीं हो सकते। पर परिणाम का विचार करना चाहिए कि कौरवों ने भले ही सत्ता को हत्या करके पांडवों को दुखी किया हो, पांडवों का जीवन भले ही परेशानी से भरा रहा हो, लेकिन विजय पांडवों की हुई और यश पांडवों का गाया जाता है, कौरवों का यश नहीं गाया जाता। उनका कुल कलंकित हो गया और मरने के बाद नरकों की उनको यात्रा करनी पड़ी। महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कितने संकट आए। जो सत्यव्रती हरिश्चंद्र, हम सत्यव्रती होंगे पर हरिश्चंद्र जैसे तो नहीं हो सकते, जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया, अपना राज्य, पुत्र, पत्नी, यहां तक कि स्वयं का शरीर भी उन्होंने किसी दूसरे को बेच करके और विश्वामित्र का ऋण चुकाया। ऐसे सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र पर कितने कष्ट सहने पड़े। इन बातों को सुनाने का अभिप्राय यह है कि भैया सत्य के मार्ग पर चलने वाले को, धर्म के रास्ते पर चलने वाले को कठिनाइयां तो आती ही हैं, पर वो कठिनाइयां उसको परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि वो कठिनाइयां उसको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, ताकि वो और मजबूत बन जाए और अपने धर्म के रास्ते पर चलकर अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। जीवन में जब भी परीक्षा की घड़ी आए तो घबराना मत, क्योंकि परीक्षा के बाद ही कक्षा बदलती है। विद्यार्थी खूब पढ़ाई करे और पढ़ते पढ़ते परीक्षा का समय नजदीक आए तो वो घबराए कि नहीं मैं परीक्षा नहीं दूंगा। तो आप बताओ, जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देगा वो अगली कक्षा में पहुंचेगा? अगली कक्षा में पहुंचने के लिए उसको परीक्षा देना चाहिए, और परीक्षा जब आए तो उसको प्रसन्न होना चाहिए कि अब मुझे अगली कक्षा में जाने का अवसर मिल रहा है। तो जैसे एक विद्यार्थी परीक्षा देने के बाद ऊपर की कक्षा में चला जाता है, उसी प्रकार आपके जीवन में, भक्त के जीवन में जब परीक्षा का समय आए तो घबराए नहीं, बल्कि प्रसन्न हो कि अब भगवान मेरी परीक्षा लेके मुझे और ऊपर की कक्षा में भेजना चाहते हैं। अब भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसका मतलब मेरी उन्नति होने वाली है। जो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले हैं वो कहते हैं हमारे घर वाले हमें परेशान करते हैं, अमुक व्यक्ति हमें ऐसा कहता है, पड़ोसी कहता है कि अरे बड़े भक्त बने हो। पर बताओ, कितने भी उलाहने मिले, क्या मीरा से ज्यादा उलाहने मिलेंगे? मीरा को अपने ही घर वालों ने कितना सताया, अपने परिवार ने कितना परेशान किया, पर मीरा ने कभी अपनी भक्ति का त्याग नहीं किया। और मीरा कृष्णमय हो गई, मीरा कृष्ण में समाहित हो गई। कृष्ण मीरा के हो गए और मीरा कृष्ण की हो गई। उसी प्रकार हम जब भक्ति के रास्ते पर चले तो दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह ना करें, अपने रास्ते पर चलते रहे, एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। ये कथाएं क्यों? कल कथा का विश्राम होगा, हम अपने घर चले जाएंगे, आप अपने घर चले जाएंगे, इससे क्या परिवर्तन आया? कथा सुन के हमारे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो कथा कराने का क्या प्रयोजन? और कथा सुनने और कहने का क्या मतलब निकला? सत्संगी व्यक्ति के जीवन से सुगंध आना चाहिए, सत्संगी व्यक्ति के जीवन में मधुरता होनी चाहिए। हम कड़वा बोलना बंद कर दें।
हम कड़वा बोलेंगे हमारे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। हम किसी का अपमान करना छोड़ दें, क्योंकि जिसका अपमान कर रहे हैं उसमें भी तो मेरे गोविंद का अंश है। हम लोगों से बेईमानी करना बंद कर दें, क्यों हम किससे छल कर रहे हैं? अरे जिससे छल कर रहे हैं वो भी तो कन्हैया का ही रूप है, क्योंकि घट घट मेरा साईं खाली घट नहीं खोए, सब जगह वही तो बैठा है। हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार त्याग दें, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे व्यवहार में मधुरता हो, हमारे जीवन में सत्य हो, हमारे जीवन में धर्म हो, तभी हम सच्चे कथा सुनने वाले कहे जाएंगे। और तभी माना जाएगा कि विष्णु देव जी ने, कसोधन परिवार ने जो कथा की उससे कुछ परिवर्तन लोगों में आया। हमारे जीवन में बदलाव कितना आया ये बहुत महत्वपूर्ण है। कथा में कितने लोग बैठते हैं विष्णु देव जी ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा कितने लोगों में बैठती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कथा में तो बहुत सारे लोग बैठते हैं, पर कथा कुछ लोगों में बैठ पाती है, और कथा जिसके अंदर बैठ गई उसका जीवन बदल जाता है साहब, उसके जीवन में आनंद हो जाता है। जीवन की व्यथाओं को कथा समाप्त कर देती है, जीवन की दिशा को कथा बदल देती है, जीवन की दशा को कथा सुधार देती है।